ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि पुत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो, इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि इसके लिए सर्वप्रथम आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर यदि आपने इसमें कोई चीज कभी छोड़ दी फिर आप कहोगे कि गुरुजी आपने बताया था ऐसा होगा वैसा होगा और ऐसा हुआ तो है नहीं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। पुत्र प्राप्ति के अनेकों यूट्यूब पर उपाय बताए गए, बहुत से संत महात्मा भी इसके बारे में बताते हैं, किंतु मैंने भी बहुत दिन से अध्ययन किया इस विषय में, लेकिन मुझे सही प्रमाण सही व्यक्ति कोई या सही चीज मिली नहीं जो मैं कार्य बताता हूँ या जो मेरे पास तरीका है उसकी काट कर सके या इससे बढ़कर हो। मुझे ये चीजें, ये पुत्र प्राप्ति का जो वरदान है या पुत्र प्राप्ति की जो दवा है या पुत्र प्राप्ति का जो आशीर्वाद है, जो दुआ मेरे पास है, ये एक संत के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई थी, जो कि नाथ संप्रदाय थे। यानी कि जो नाथ होते हैं, गुरु गोरखनाथ के जो आगे शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य ने मुझे ये शक्ति प्रदान की थी। ये एक जड़ी बूटी या कह लो या फिर एक मंत्र कह लो, मुझे प्रदान किया था और इसके माध्यम से 100% घर में पुत्र प्राप्त होता है। मैं कह रहा 101% पुत्र प्राप्त होता है, 101% पुत्र प्राप्त होता है। मैंने आज तक जितने भी व्यक्तियों को इस दवाई को दिया, इस तरीकों को बताया, उन सबके घर में पुत्र प्राप्त हुआ। सिर्फ एक बंदा ऐसा आया जिसके घर में मेरी दवाई देने के बाद भी मेरा जो तरीका है, विधान है, वो बताया, उसके बाद भी उसके घर में पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, उसका एक कारण है, उसका आप कारण ध्यान से समझ लेना। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है कि आपके परिवार में ये समस्या ऑलरेडी पहले से ही हो। उस परिवार में माता मदनन की घर में स्थिति गड़बड़ थी, यानी कि माता मदनन को उन्होंने रुष्ट कर रखा था। रुष्ट बड़े जबरदस्त तरीके से कर रखा था। माता मदनन बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत ही पावरफुल और बड़ी ही जबरदस्त शक्ति है। यदि ये प्रसन्न हो जाए तो घर में एकदम ये समझ ले कि 4 चांद लग जाते हैं। घर में धन संपदा का आगमन इतना अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा। परंतु यदि इसको कोई रुष्ट करता है तो फिर ये विनाश की ओर भी धकेलना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसे ही उसके घर में क्या हुआ, एक कन्या, 2 कन्या और तीसरी कन्या के बाद के लिए जब तैयारी थी, उससे पहले मेरे पास वो पुत्र प्राप्ति के लिए दवाई देने आया। तो मैंने उसे दवाई दी। दवाई देने के बाद उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ। तो उसने मुझे कहा, गुरुजी आपने बताया था पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने उसके विषय में देखा कि भाई बात क्या, तो देखा क्या कि घर में माता मदनन को जबरदस्त तरीके से रुष्ट किया हुआ था। तो सर्वप्रथम तो अपने घर में ये देख ले कि हमारे घर के कोई कुल देवता या कोई शक्ति नाराज तो नहीं है। यदि घर में कोई शक्ति नाराज है, कुल देवता नाराज है, तो शायद मेरी दवाई या मेरी दुआ या जो मेरा तरीका है वो फेल हो जाएगा। इसके विषय में आप अपने घर में अवश्य जांच कर लें। दूसरी बात कि मेरी जो दवाई है, ये दवाई बीज बोने से पहले दी जाती है। ये बात अच्छी प्रकार से समझ लेना। मेरे से जो भी कांटेक्ट करेगा वो ये बात समझ लेना, ये नहीं कि गर्भ ठहरा दिया उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करेगा, नहीं। देखो, सीधी सच्ची बात है, अगर आप बबूल बोओगे तो बबूल ही उगेगा, आप अगर अनाज बोओगे तो अनाज ही उगेगा। यही तरीका पुत्र पुत्री का होता है। जिस समय बीज बोया जाता है, जिस समय गर्भ धारण किया जाता है, उसी समय का ये सारा खेल होता है। उस समय स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों तरीके के उसी समय बीज बोते समय ये कार्य होता है। उस समय यदि आपने पुरुष का लिंग बोया तो पुत्र होगा, पुत्री का बोया तो पुत्री होगी, और यदि बीज का बोया तो नपुंसक होगा। ये उसी टाइम का सिस्टम होता है। इस सिस्टम का बड़ा ही गूढ़ रहस्य मैंने अध्ययन भी किया, तो रिजल्ट निकला कि वाकई जो मुझे गुरुओं ने बात बताई थी बिल्कुल सत्य बताई थी। फिर मैंने इसकी दवाई देने प्रारंभ की और लोगों को आराम हुआ, लोगों की समस्या दूर हुई। तो मैं ये कहता हूँ 100% नहीं, 101% ये जो मैं तरीका बताता हूँ 100% कार्य करता है। लेकिन इसके लिए एक कार्य आपको करना होगा। वो क्या है, मैं आपको अर्थपूर्ण रूप से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कल फिर बात आएगी कि भाई आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था। इसीलिए 10 बातों की बात मैं समझता हूँ क्लियर बता देनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए कोई बात। कल को बात आई फिर आपको ये है शिवनाथ ने ये बात बताई थी, शिवनाथ ने ये बात बताई थी, गुरुजी ने ये बात बताई, ऐसा हुआ नहीं। तो देखो, सीधी सच्ची बात है, जो मुझसे कॉन्टेक्ट करे उसे इस चीज का प्रमाण देना होगा कि भाई उसके घर में 1 या 2 पुत्री ऑलरेडी पहले ही है।
पहली बार किसी को भी मैं ये दवाई नहीं दूंगा, पहली बार। दूसरी बात, कोई भी मुसलमान, कोई भी इस्लामी व्यक्ति मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे, घर की भी किसी समस्या के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, किसी भी तरह की कोई समस्या के लिए मुझसे इस्लामी व्यक्ति को भी कांटेक्ट ना करे। क्योंकि मैंने देखने में आया है कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के गुरु हैं, उन सब पे लांछन लगाने वाले इस्लाम धर्म का है। बाकी सब ठीक है, लेकिन इस्लामिक धर्म से हमारे देवता को रात दिन खंडित करते रहते हैं, रात दिन उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। अभी मैं आपको यूपी के सहारनपुर की बात बताता हूँ। कवड़ यात्रा चल रही थी, एक मुसलमान ने देखा कि इनकी जो डाक कवड़ चलती है इसको कैसे रोका जाए, तो वो वीडियो आई थी, वो सुपर एक बंदे ने वीडियो बना रहा था और एक मुसलमान, एक इस्लामिक व्यक्ति जाकर डीसीएम के नीचे, चलते डीसीएम के नीचे जाकर लेट गया ताकि इनकी डाक कवड़ रुक जाए और हम यहाँ पर हंगामा कर दें। ये यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद सेक्टर की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर दारुल जो मदरसा है उसके ठीक सामने की घटना है और ये घटना मेरी सामने की घटना घटी हुई है, जिसका वीडियो भी मेरे पास था। मेरे सामने की घटी घटना है। तो इस वीडियो को, इस घटना को देखकर मन इतना दुखी हुआ कि इन लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति कितना जहर भरा हुआ है। तो इसलिए निवेदन है कि इस्लामी व्यक्ति जो मेरी वीडियो को देखे, प्लीज मेरे पास किसी प्रकार की समस्या के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैसेज ना करे। मैं उनके लिए कोई कार्य नहीं करता हूँ, न यहाँ करता हूँ, न ऑनलाइन करता हूँ। यहाँ पर भी मैं इस्लामी व्यक्ति को आता है वो माथा ठीक है, जाओ भाई, खाली मैं झाड़ दूंगा, बस वो समझ जाता है कि भाई कोई मेरे तरफ रिस्क नहीं ले रहा, तो इसलिए वो अपने आप को दोबारा नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो घर पे मेरे आ जाता है या मेरे स्थान पर जाता है तो उसको मैं दुत्कारता तो नहीं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से मैं इस्लामी व्यक्ति का कार्य भी नहीं करता। ये जातिवाद के कारण मेरा मन सिर्फ इसीलिए है कि ये हमारे हिंदू देवताओं से, हमारे हिंदुओं से ईर्ष्या करते हैं। दूसरी बात, ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां इनके चुंगल में रहे ताकि ये हिंदू तत्व को दबा सके, हिंदुओं की बच्चियों का बहिष्कार कर सके। तो ये तो ऑलरेडी चाहते हैं, तो इसलिए मैं इनका कार्य करता ही नहीं। तो ये दोनों चीज में लागू होते हैं। मैं जो दवाई देता हूँ दोनों चीज पे लगती है, चाहे आप पुत्र चाहते हो चाहे पुत्री चाहते हो, दोनों चीज की दवाई मेरे पास है। उसी का ठीक दवाई को मैं उल्टी कर देता हूँ, उसी को उल्टी। वही तरीका होता है, दवाई एक ही है। दवाई जो मैं बताऊंगा वो ऑनलाइन नहीं बता सकता क्योंकि इसका मिसप्रयोग होगा, 100% मिसप्रयोग होगा। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा जिसको, और उसको प्रूफ देना होगा कि मेरे घर में कितनी संतानें हैं। मैं ऑनलाइन फोन के द्वारा ही उसे उसका उपाय पूर्ण रूप से बता दूंगा, लेकिन करना ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैं आपको सारी बात बता दूंगा। एक बात तो मैं शुरू से पहले ही बता दे रहा हूँ, इसके लिए 1100 रुपए फीस लगेगी। जिसका मन हो वह मेरे से कॉन्टेक्ट करे, जिसका मन ना हो, जिसको विश्वास हो कि गुरु जी सही बात बताते हैं या शिवनाथ सही बात बताता है, तो वह करे मेरे पास। क्योंकि मैं असुर से ऑनलाइन उन 1100 रुपए जो वो देगा, उस 1100 रुपए का हवन उसके सामने हवन कर वीडियो बनाकर सेंड करूंगा कि हाँ तेरे नाम से मैं ये हवन कर रहा हूँ। क्योंकि जिस गुरुओं ने, जिस शक्ति के द्वारा इस चीज को किया जाता है, उनके नाम को मुझे हवन देना होगा। जल्दी सीधी लगता है और साथ में जाफरान से ये हवन किया जाता है। जाफरान और इंद्रजोत से ये हवन किया जाता है। जाफरान का रेट आपको पता ही है। तो 1100 रुपए का खून उसका हवन में ही लग जाते हैं। तो वो मैं भी उसकी भी वीडियो आपको बनाकर सेंड करूंगा। सिर्फ 2 या 3 बार बात होगी, बार बार इस विषय में बात नहीं करूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे फोन पहले ही आते रहते हैं, तो मैं फोन इतना अटेंड करता नहीं, साफ बात है। मैं फोन उठाता नहीं, मैसेज के द्वारा रात जो टाइम लगता है तभी मैं इसको करता हूँ। इस विषय में भी एक बार आप कॉन्टेक्ट करेंगे, दूसरी बार आपको हवन प्लस हवन की वीडियो आपके नाम से हवन करते हुए आपको दिखा के आपके नाम के हवन होगा आपको। और पूर्ण दूसरे रूप से आपको सामग्री को आपको बता दी जाएगी, किस सामग्री को किस प्रकार यूज करनी है, और आपके नाम की दुआ यही बैठे बैठे हम लगाएंगे, तो वो कार्य आपका 100% होगा। बिना हवन किए, बिना उस शक्ति को यहाँ से चलाए ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, मन होगा तो करना, नहीं होगा तो मत करना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि ईश्वर इच्छा सर्वोपरि होती है। 90% मैं गारंटी दे रहा हूँ, 10% ईश्वर की इच्छा होती है। कि ईश्वर यदि बिल्कुल ही ना चाहे कि आपके घर में पुत्र ना हो, तो उसमें फिर मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, हर डॉक्टर, हर तरह का वेद 90% तक अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन 10% या 99% का सब कुछ करता है। लेकिन जो 1% या 10% ईश्वर का होता है, उसके सामने 90% फेल हो जाता है। ये हमें पता है कि हमारा कार्य, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने पुत्र प्राप्त किया जिनकी घर में 4-5 में लड़कियां हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे घर में जाकर फेल हो जाता है जहां पर ऑलरेडी घर में शक्ति रुष्ट हो या उसके भाग्य बिल्कुल ही
भाग्य में बिल्कुल ही निराश था, वो भाग्य उसका बदला ही नहीं जा सका, तो हम वहां पर जाकर विवश हो जाते हैं। बाकी कर्तव्य हमें करना चाहिए, कर्तव्य के लिए हम तैयार हैं, कर्तव्य हम करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं और 101% कार्य हो भी जाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि इच्छा होती है। तो इस विषय में आपको यदि कोई और अन्य जानना चाहेंगे तो व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा ही आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, तो आपको दवाई या सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति ही मुझसे कॉन्टेक्ट करें। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।